नमस्ते। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पनीर हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, क्या वह सच में असली पनीर होता भी है? आजकल हम अक्सर समाचारों में सुनते हैं कि बाजार में मिलने वाले पनीर में मिलावट पाई गई। कहीं सिंथेटिक पनीर, कहीं स्टार्च मिलाया हुआ पनीर, तो कहीं डिटर्जेंट या केमिकल से बना हुआ नकली पनीर। सोचिए, जो चीज़ हम अपने बच्चों को प्रोटीन के नाम पर खिला रहे हैं, अगर वही मिलावटी निकल जाए तो क्या होगा? इसलिए आज का यह वीडियो सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, यह एक छोटा सा जागरूकता का संदेश भी है। भक्तों, सच्चाई यही है कि पनीर बनाना बहुत कठिन काम नहीं है, बल्कि अगर आप एक बार घर पर पनीर बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत ही आसान काम है। ना कोई मशीन चाहिए, इसमें ना कोई केमिकल्स चाहिए और ना ही कोई महंगी चीज़ें। बस दूध और थोड़ा सा खट्टापन, जैसे नींबू या सिरका, और कुछ ही मिनटों में आपके सामने शुद्ध, ताज़ा और भरोसेमंद पनीर तैयार हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये हमारी आंखों के सामने बना हुआ शुद्ध भोजन है। इसमें न तो मिलावट का डर है, न केमिकल का डर है, न ही गंदगी या अनहाइजीनिक फैक्ट्री का सवाल है। और एक बहुत रोचक बात बताऊं, अगर आप हिसाब लगाएं तो कई बार घर का पनीर बाजार के पनीर से सस्ता भी पड़ जाता है और गुणवत्ता में तो वह कई गुना बेहतर होता ही है। कुछ दिन पहले आपने हमारा घर पर चीज बनाने वाला वीडियो देखा था और आप लोगों ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया, इतने सुंदर कमेंट्स किए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस उसी सात्विक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं हमारी सात्विक रेसिपी, घर पर शुद्ध और मुलायम पनीर कैसे बनाएं। हम चाहते हैं कि हमारे घरों में फिर से शुद्ध भोजन की परंपरा लौट आए। हमारी दादी नानी के समय में ज्यादातर चीजें हम घर पर ही बनाते थे। मक्खन, घी, दही, पनीर, और शायद इसी वजह से उसका स्वास्थ्य भी मजबूत होता था। तो आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, जहां तक संभव हो मिलावटी और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों से हम दूर रहें और घर पर शुद्ध भोजन बनाना शुरू करें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कल्पवृक्ष परिवार को जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे। आज की मसाला पनीर की रेसिपी में सबसे महत्वपूर्ण है दूध। ये दूध हम डेयरी का भी ले सकते हैं, फुल फैट वाला, लेकिन यदि हम कोई गौशाला से लाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके पश्चात हम नींबू के फूल का उपयोग करेंगे। इसे हिंदी में या गुजराती में शायद नींबू का सख्त भी कहते हैं और ये करेणा की दुकान पे जनरली मिल जाता है बहुत ही आसानी से। यदि ये नहीं है तो हम सिरका भी डाल सकते हैं और नींबू का रस भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन उससे भी चल जाता है काम। आज हम मसाला पनीर बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स का यूज़ कर रहे हैं और नमक डालेंगे और काले मरी। बस इतनी चीज़ों का उपयोग करके हम आज मसाला पनीर घर पर बनाएंगे। पहले ही मैं कह देता हूँ कि मसाला पनीर बना रहे हैं इसलिए चिली फ्लेक्स हम डालते हैं और काले मरी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सिंपल पनीर बनाना चाहते हो तो भी चलता है, इसके अंदर ये चीज़ों को हम नहीं डालेंगे। दूध अभी उबलेगा, तब तक हम सिरका तैयार कर रहे हैं। तो नींबू का जो सख्त है, नींबू के फूल है, वो हम 1 लीटर के हिसाब से हम 2 आधे चम्मच डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच होगा तो भी चल जाएगा। तो अभी हम 3 लीटर के हिसाब से 6 आधे आधे चम्मच का उपयोग कर रहे हैं। प्रियजनों, यदि कोई मुझे पूछे कि पनीर और चीज़ दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं इतना तो आसानी से कह सकता हूँ कि पनीर और चीज़ दोनों की बनने की प्रोसेस सेम ही है, लेकिन जब हम चीज़ बनाते हैं तब हम दूध को ज़्यादा उबालते नहीं हैं, मतलब ज़्यादा गर्म करना ही नहीं है। उंगली हम डालेंगे और उसे हम सहन कर पाए उतना ही हमें गर्म करना है। और यदि पनीर बना रहे हैं तो हमें पनीर का स्ट्रक्चर को गाढ़ा बनाना होता है और उसके जो छोटे छोटे दाने बनते हैं, वो दाने को बनाने के लिए पनीर के दूध को ज़्यादा उबालना पड़ता है। और गरम गरम दूध के अंदर जब सिरका पड़ेगा या नींबू के फूल का जो पानी है वो पड़ेगा, तब जाके जो छेना है, पनीर है, वो ज़्यादा बेहतर बन पाएगा।
तो छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स ही होती है जो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी वानगी को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मसाला पनीर बना रहे हैं और मसाला पनीर के जो बनने की पद्धति है बहुत ही सिंपल है। सादा जो पनीर हम डेयरी से लाते हैं उसके अंदर कुछ डाला नहीं होता, ना तो नमक डालते हैं उसके अंदर, ना तो कोई भी वेजिटेबल्स, धनिया या मिर्च, कुछ नहीं। लेकिन आज हम मसाला पनीर बनाएंगे क्योंकि हम इसे सब्जी बनाने वाले हैं, इसीलिए हम दाल के अंदर डालने वाले हैं इसीलिए। तो ये प्रोटीन का बेस्ट सोर्स तो है ही, लेकिन जब हम घर पे पनीर बनाएंगे तो हम हमारी रुचि के अनुसार कौन सी चीज़ में उपयोग करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम पनीर को अपने तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम दाल और सब्जी के लिए बना रहे हैं तो हम मसाला पनीर बनाएंगे। यदि आप कोई डेजर्ट के लिए पनीर बना रहे हो, मिठाई के लिए पनीर बना रहे हो, तो आप सिंपल सादा भी पनीर बना सकते हो जिसमें कुछ डालना नहीं होता। तो अभी हमारा दूध उबलने को तैयार है और वो पनीर बनने के लिए तैयार है, तो हम क्यों थोड़ी सी देरी करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है और एक ही उबाल काफ़ी है। हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, उसके बाद डालेंगे हम ब्लैक पेपर, काले मरी, लास्ट में डालेंगे नमक। नमक भी स्वाद अनुसार डालना है, इससे पनीर का टेस्ट है वो बेस्ट हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। अब बारी है हमारे नींबू के फूल की। देखिए ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने बड़े चम्मच भर के हमने नींबू के फूल लिए हैं और डालने के साथ ही देखते हैं तो हम कुछ लोग यहाँ पर ही बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि नींबू का रस जो है या नींबू के फूल है या सिरका है ये डालने में कंजूसाई करते हैं और दूध है वो फटता नहीं है। वैसे हमारे भी कई सारे वैसे अनुभव है। जब हम सीखते थे, छोटे थे, रसोई बनाना सीख रहे थे, तब कई बार हमने पनीर भी नहीं बना पाते थे क्योंकि हम डरते थे कि हम केमिकल्स इसके अंदर डालेंगे, खटास ज़्यादा डालेंगे तो पनीर का स्वाद कैसा होगा। और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। लास्ट में इसे हम जब धोएंगे तो इसकी सभी पूरी की पूरी खटास है वो बाहर निकल जाने वाली है, तो डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। देखते हैं, देखिए 1 ही मिनट के अंदर छेना है वो अलग होने लगा है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें पनीर को सख्त बनाना है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन आए उसके लिए हम ज़्यादा सिरका डालेंगे। अभी गैस की फ्लेम को हम बंद कर सकते हैं और 5 मिनट तक हम उसे ढक के रखेंगे, तब जाके पूरा का पूरा जो छेना है वो अलग हो जाएगा और सब एक साथ जुड़ जाएगा। सिर्फ 5 ही मिनट का समय गया है और हम देख सकते हैं कि हमारा जो पनीर है, छेना है, वो अलग से निकल के तैयार हो गया है। अभी ये थोड़ा सा ढीला आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है। इसे हम प्रेस करके उसका सब पानी हम निकालने वाले हैं। देखिए अभी हमारा छेना है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसके अंदर जो अभी नींबू के फूल की जो खटाई है वो खटास हमें बाहर निकालनी है और उसके लिए हम करीबन 2 लीटर पानी से इसको धोएंगे और इसके अंदर से जो भी खटास है वो सब केमिकल्स का पार्ट वो निकल जाएगा। अब बारी आती है पनीर को आकार देने की और उसके लिए हम कॉटन का जो पतला वाला कपड़ा होता है जिससे हम पानी या तेल, घी इत्यादि छानते हैं, तो उसका उपयोग करेंगे। ये जो हमारा थोड़ा सा पानी भी बचा है इसके अंदर, उसे भी हमें निकालना है। पहले तो हम इसे ऐसे इसकी जो गुठलियाँ हैं वो तोड़ देंगे आहिस्ते आहिस्ते, जिससे पानी भी निकल जाएगा और जो छेना थोड़ी सी गांठ हो गई होगी वो भी टूट जाएगी। बहुत ही बेहतरीन पनीर हमारा बनके तैयार होने वाला है। आप विश्वास करिए, यदि आप एक बार भी घर पे बनाएंगे तो आप बाहर का
लाने का कभी सोचेंगे भी नहीं। और मैं सच कहूँ तो बाहर के जो पनीर होते हैं वो सस्ते दाम में इसलिए देते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बुरी चीज़ें, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। पनीर को पनीर नहीं रहने देते वो लोग। अब हम पनीर को आकार देने के लिए उसके ऊपर वज़न रखने वाले हैं। उसके लिए ऐसे कुछ जाली सा लेके उसके ऊपर हम इसे फैला देंगे। जैसा भी हमें आकार देना है, यदि चौरस करना है तो डिब्बे में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वज़न देंगे तब जाके उसका आकार बन पाएगा। जितना पतला करना हो उतना हम पतला अभी कर देंगे। लास्ट में बन जाने के बाद वैसा का वैसा रहेगा। बीस से 25 मिनट बाद हम देखते हैं तो बहुत भारी वज़न हमने उसके ऊपर रखा था, तो इसीलिए पानी सब जल्दी से सोख लिया है, निचोड़ लिया है। और देखते हैं तो हमारा बेहतरीन पनीर बन के तैयार हो गया है। अब ये पनीर को हम 1-2 बार ठंडे पानी के अंदर जमा देंगे